जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे सीटीटी की, सीटीटी 2025 की उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए जो बच्चे होंगे, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस है। अभी एक बैच शुरू होने वाली है 25 अगस्त से। इससे पहले बैचेस कंटिन्यूसली चालू है, नई बैच शुरू होने वाली है। जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर एड्रेस है, ऑफलाइन वाले यहाँ आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले कॉल कीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छे रिजल्ट आते हैं। सेकंड टेट जो हुआ था उसमें 300 से करीब बच्चे हमारी अपनी क्लास के सिलेक्टेड हुए, महाराष्ट्र भर में सिलेक्ट हुए, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। सी टेट में 80% बच्चे पास होते हैं अपने स्टूडेंट्स, जितने एडमिशन लेंगे उसके 80% अपने पास होते रहते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है ना, आइए, क्लास में हर चीज बहुत अच्छे से कराई जाती है, तो बेफिक्र होके आइए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थर्ड टेट का रिजल्ट आ चुका है, आप सबको पता है कि आपका कितना नंबर आया। अब आपको सबको सबसे जरूरी चीज जाननी है, वो है कि कट ऑफ कितनी लगने वाली है। तो थर्ड टेट की जो अपना थर्ड टेट है, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है, उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, मतलब कितना अंदाजा लगा के हम लोग बता सकते हैं कि इतने तक हो सकती है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बट ये अंदाजा रहेगा। देखो, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करेगी। देखो, पहले तो थर्ड जो अपना सेकंड टेट था, तो वो उसमें क्या हुआ वो समझ लेगा, तो आगे हमको समझ लेगा कि थर्ड टेट में क्या होने वाला है। तो हमको इसका पता होना चाहिए क्या था। उसके अलावा कि अभी जो पेपर हुआ थर्ड टेट का जो पेपर हुआ, जो पेपर था, तो वो कैसा था वो भी देखना पड़ेगा। और तीसरा की वैकेंसी कितनी आने वाली है, वैकेंसी, ये तीन चीजें समझनी पड़ेगी, तब थोड़ा अंदाजा आएगा आपको। तो सेकंड पेपर पहले देखते हैं यहाँ से कि जो सेकंड पेपर था उसके कंपेयर में थर्ड टेट का पेपर था वो कैसा था। तो दोनों एग्जैक्टली सिमिलर था, कोई चेंजेस नहीं थे, कोई फर्क ही नहीं था, जैसा का वैसे ही था। उस टाइम में जैसा था इस टाइम में भी वैसा ही है। तो डिफिकल्टी लेवल को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर की मेरिट पर, क्योंकि दोनों ही सेम डिफिकल्टी लेवल के थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पेपर का मतलब ये अपना थर्ड पेपर और ये सेकंड टेट का पेपर, ये दोनों लगभग इक्वल थे। बट यहाँ पे फर्क यह है, एक फर्क था कि बच्चे वेल प्रिपेयर थे इसके कंपेयर में। मतलब सेकंड टेट देने वाले बच्चों के कंपेयर में थर्ड टेट के बच्चे ज्यादा प्रिपेयर थे, वेल प्रिपेयर थे यहाँ पर प्रिपेयर। तो इसका असर पड़ेगा मेरिट पर। यहाँ पर टाइम नहीं मिला, ये चीजें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं चीजें क्या है, कैसी है, क्यों है, कैसी है। और उस भी जो पेपर आया और चला गया, और बहुत कम टाइम मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो भी एक चीज थी। इसमें सेकंड डेट में और थर्ड डेट में बच्चे वेल प्रिपेयर थे, हर चीज से प्रिपेयर थे। एक तो टाइम भी अच्छा खासा मिला था, दूसरा कि प्रिपरेशन भी अच्छा था, गाइडेंस भी अच्छा था, मटेरियल भी अच्छा अवेलेबल था। इसका फर्क पड़ने वाला है आपकी मेरिट पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद में है वैकेंसी। तो वैकेंसी कितनी आएंगी, तो जो सेकंड डेट था उसमें 1800 वैकेंसी थी उर्दू मीडियम की। अब आने वाली वैकेंसी रहेंगी 1000 के आसपास रहेंगी आपकी। तो ये एक मोटा मोटा अंदाजा है मेरा, कुछ तो ज्यादा कम हो सकता है, 1000 से कम होना मुश्किल है, पर ज्यादा हो सकती है। पर 1000 के आसपास हम मान सकते हैं मोटा मोटा, क्योंकि अभी ज्यादा रिक्रूटमेंट थी, अभी थोड़ी कम आएंगी, उतरी नहीं आएंगी। 1000 के आसपास मोटा मोटा समझ सकते हैं। 1000 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली है। इस वजह से जो मेरिट में मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सेकंड टेट की जो मेरिट थी और जो थर्ड टेट की मेरिट है, मतलब अभी जो थर्ड टेट है हमारा, इसकी मेरिट में ना लगभग 10 नंबर का फर्क पड़ेगा, 10 मार्क्स का इसके आसपास फर्क पड़ेगा। यानी कि मतलब जो सेकंड टेट में जो मेरिट लगी थी उससे 10 नंबर आगे बढ़ जाना आपने, हर पेपर के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से तो पेपर सेकंड मतलब सेकंड टेट में क्या क्या हुआ था वो यहाँ सामने आपके, जो सेकंड टेट में पेपर फर्स्ट में क्या मेरिट लगी थी वो यहाँ पे आपके सामने। और ये थोड़ा आसपास के नंबर है, क्योंकि अभी सेकंड फेज में और रिक्रूटमेंट हो रही, तो और थोड़ी मेरिट इधर उधर जा रही है, तो बच्चों का डेटा एग्जैक्टली बहुत कम एनालिसिस हो पा रहा है इसमें, और वो बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए एग्जैक्टली ये नंबर है क्या, तो नहीं, एग्जैक्टली नहीं है, पर आसपास के है, एकदम करीब के है, ठीक है। तो मतलब पूरा पूरा करीब करीब के सही है नंबर। तो पेपर फर्स्ट में जो जनरल की मेरिट है ना, मुझे लगता है 87 तक लगी है, ठीक है। अब अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ा फर्क हो सकता है इसमें, जैसे कि कुछ जिला परिषद में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, और कुछ महानगर पालिका में इसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो जनरल की 87 मेरिट लगी थी। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वालों की 110 के आसपास लगी है, 110 के आसपास जिसका ईडब्ल्यूएस का। अब ये ईडब्ल्यूएस वाले वो बच्चे हैं आएंगे इसमें जो टीईटी या फिर अपना सीटीईटी जो 90 मार्क्स से पास नहीं हुए,
जिनके नंबर जो है CTET में या इसमें जो नंबर है वो उनके 82 से लेकर 89 तक है, वो बच्चे रहेंगे इसमें। मतलब वो ओपन से TET पास मतलब नहीं हुए ऐसे बच्चे रहेंगे जो सिर्फ EWS की कैटेगरी में काउंट होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब सीटेड क्लियर नंबर मतलब 90 नंबर नहीं लाते, उससे कम लाते, या फिर EWS के रिजर्वेशन के हिसाब से पास हो जाते। उन लोगों की ना मेरिट ज्यादा जाती है, 110 के आसपास अभी जो गई थी। अब उससे 10 नंबर आप जोड़ लो उसमें आने वाले, उसमें क्या रहेगा, ठीक है। OBC की 85 के आसपास आई थी, उससे और 10 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। और जो ओदर वाले हैं वो तो लगभग सारे सिलेक्ट हो। अभी ओदर वाले कौन है इसमें, तो ST वाले हैं, उसके बाद में VJNT वाले हैं, BJ है, NT है, ND है, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी आ जाते हैं इसमें, तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता, सबका हो जाता लगभग, उसमें उसका कोई मसला नहीं। उधर कैटेगरी वालों का मसला ये लोगों का है, OBC वालों का भी ठीक ठाक हो जाता उनका, ठीक है। तो अभी पेपर फर्स्ट में क्या आएंगे थर्ड टेट में, तो वो मोटा मोटा मैं आपको यहाँ बता देता। यहाँ पर मुझे लगता वही 98 to 100 के आसपास मेरिट रहेगी जनरल वालों। मतलब ये एक मोटा मोटा मेरा अंदाजा ऐसे लगेगा। इसमें आप मान लो कि 120 तो आराम से जाएगा WS वालों का, और OBC वाले 95 के आसपास रहेंगे। 10 नंबर आप बढ़ा सकते, 2 बजे मैंने आपको साफ साफ बताया। तो ये पेपर फर्स्ट की मेरिट हो सकती है। पेपर सेकंड की जो मैथ साइंस वाले हैं उनका सेकंड टेट में क्या हुआ था वो आपके सामने है। जनरल 80 नंबर आए थे और EWS 100 के आसपास थे, और OBC वाले यहाँ पर 85 नहीं 75 तक गए थे लोग, 75 तक गए मोटा मोटा। तो यहाँ पर भी आप मान सकते कि जो जनरल वाले हैं वो 90 नंबर, मैथ साइंस वाले इनका हो जाएगा, EWS में वो 110 के आसपास इनका होना है, और जो OBC वाले हैं मैथ साइंस वाले तो वो 80% के ऊपर के हो जाएंगे। मतलब 80-90 नंबर, 80 जिसके नंबर है वो OBC वाले मैथ साइंस में सिलेक्शन हो जाएगा उनका। तो ये थर्ड टेट का हमारा अंदाजा है रफली। उसके बाद में अगर आप P2 SST वालों की बात करेंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इनकी जनरल की सेकंड टेट में क्या होता 95 के आसपास थी, EWS वाली की 100 क्या वो थी, और OBC वालों की ये यहाँ ज्यादा थी और 10 के आसपास थी, 110 के आसपास, और OBC वाले 90 के पास बराबर है। तो ये रूल यहाँ पे थोड़ी यूनिट ज्यादा रहेंगी। ये लोग 100+ वाले बच्चे 105 के आगे वाले खुद को सेफ समझ सकते हैं। EWS वाले तो 120+ ही चाहिए उनको। उसके बाद में जो OBC वाले हैं वो 100 के आसपास इनकी मेरिट रहना है पेपर सेकंड सोशल साइंस वालों। तो मोटा मोटा ये आपका रिजल्ट अंदाजा रहेगा। देखो यहाँ पर ना मैंने 10 नंबर जो वजह से मतलब पिछली बार की जो मेरिट थी उससे 10 नंबर मैंने जो बढ़ा के बताया, उसकी वजह क्या है कि एक तो वैकेंसी कम आएंगी, सेकंड टेट में वैकेंसी ज्यादा थी। जो सेकंड टेट थी इसमें वैकेंसी ज्यादा थी, 1800 के करीब थी। अभी जो आने वाली वो 1000 के आसपास आएंगी जगह, 1800 तक नहीं आएगी, हो सकता है 1000 और 1500 के बीच आ सकती है, 1800 तक नहीं, इतनी ज्यादा नहीं कम आएंगी। और दूसरा कि थर्ड टेट में जो बच्चे थे वेल प्रिपेयर थे, अच्छे स्कोर थे। अपने महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम का 141 पे टॉपर था अपनी क्लास का पहले, ठीक है। और अब जो है ना 150 तक अपनी क्लास के, अभी बाकी जो बच्चों के रिजल्ट आना बाकी है, बट 150 में एक लड़की नाने थी, वो लगभग महाराष्ट्र में टॉप में है या फिर एटलीस्ट टॉप 10 में तो है ही कंफर्म। तो इससे हमको पता चलता कि मेरिट थोड़ा बच्चे वेल प्रिपेयर है इस बार, तो उससे भी मेरिट में फर्क पड़ेगा। तो कितना पड़ सकता है ये मोटा मोटा अंदाजा मैंने आपके सामने रखा। लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शन मैंने किया था, जो मेरा अंदाजा था, तो लगभग नहीं आया था। अब बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने उर्दू मीडियम के लिए बोला था कि उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग 70 या 60 के ऊपर के सब बच्चे लगेंगे, इस तरह का बातें हो रही थी। जबकि मैंने कहा था कि 90 के आसपास मेरिट लगेगी पेपर फर्स्ट वालों की, तो वो 88 पे लगी थी, 87 पे, तो करीब था मेरा प्रेडिक्शन। क्योंकि अभी देखो क्या है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं ना अपनी क्लास में ही है, महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के सारे बच्चे अपने पास ही पढ़ते लगभग। अपने पास में जो बच्चे हैं उनकी क्या रिजल्ट आ रहे, कितने एडमिशन से उनके क्या रिजल्ट आ रहे, तो उससे हम लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, और फिर बाकी जो बच जाता है उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। बट बाकी जो उर्दू के बारे में बोलते हैं ना, तो उनके पास में स्टूडेंट की रेंज नहीं होती जैसे हमारे पास में है अपने पास में, तो उससे उनको अंदाजा नहीं आता होता। ऐसा मुझे पिछली बार लगा ऐसा, और वैसा हुआ भी। अभी इस बार ये मेरा मोटा मोटा आपको मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है, और ये भी प्रीवियस के 6 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, पर इसके आसपास रहेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। याद रख, जो मैंने प्रेडिक्शन किया ना इसमें 2-3 मार्क्स का आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, याद रख, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा।